अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अवामी तनाज़ुर के नए व्लॉग के साथ मैं हूं खालिद भट्टी। आज हम दो मौज़ूआत पे बात करेंगे। एक तो बात करेंगे हमास और इसराइल के दरमियान जो जंग जारी है उसके हवाले से, और जो वहशियाना बमबारी है फ़लस्तीन की और जंगी जराइम का इर्तिकाब कर रहा है वो जारी है, और जंग जो है वो फैलने के खदशात अब बढ़ते जा रहे हैं ख़ित्ते में। और ऐसा लगता है कि हिज़्बुल्लाह जो है वो भी इस जंग का हिस्सा बनने जा रही है, और अगर हिज़्बुल्लाह इस जंग का हिस्सा बनी तो फिर ईरान को भी मैदान में कूदना पड़ेगा, जिसके बाद ख़तरनाक सूरत हाल जो है वो पैदा होती नज़र आ रही है मशरिक़ वुस्ता की। इस सारी सूरत हाल पर बात करेंगे। इसके साथ साथ जो दूसरा मौजू है वो है पंजाब में असातिज़ा ने स्कूलों में क्लासेस का बाइकआउट किया हुआ है। तालीमी सरगर्मियाँ बंद हैं, 12 दिन हो गए हैं। लाहौर जो टीचर्स 114 टीचर्स गिरफ्तार करके उनको नज़रबंद किया था पुलिस ने, हुकूमत पंजाब ने, उनको आज हाई कोर्ट ने रिहा करने का हुक्म दिया। लेकिन क्योंकि जो टीचर्स एहतजाज कर रहे हैं वो निजकारी या लीव इनकैशमेंट नहीं है, बल्कि जो असातिज़ा गिरफ्तार करके जेलों में जिनको डाला गया था उनकी रिहाई के लिए अब एहतजाज है, और क्लासेस जो है टीचर्स अब क्लासेस नहीं ले रहे। तो ये सारी जो है सूरत हाल, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इससे पहले कि हम अपने मौजू की तरफ बढ़ें, आपसे गुजारिश है कि अगर आपने हमारा चैनल अवामी तनाज़ुर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लें। और हम आपके शुक्रगुजार हैं कि हमने 1100 सब्सक्रिप्शन का जो हदफ था वो हासिल कर लिया। अब हमारा अगला हदफ जो है वो 1200 सब्सक्रिप्शंस का है। इसमें अगर आप हमारी मदद करें तो हमें बहुत खुशी होगी। अगर आपको व्लॉग पसंद आए इसको शेयर करें, लाइक करें, और महज़ब अंदाज से जो है महज़ब अंदाज से अपनी राय का इजहार करें, और अगर आपको ये पसंद आए तो इसको शेयर करें। अब हम बढ़ते हैं आज के मौजू की तरफ। इस वक्त नाजरीन, हमास और इसराइल के दरमियान 2 हफ्ते पहले हमास के 7 अक्टूबर के हमले के बाद जो झड़पें और जो लड़ाई का आगाज़ हुआ था, अब उसमें शिद्दत आती जा रही है। पहले हमास ने हमले किए थे जिसमें जो है वो 1000 से ज़्यादा इजरायली शहरी और फौजी जो उसका निशाना बने थे। अब जो वहशियाना बमबारी है इसराइल की तरफ से, जिसकी शिद्दत में इजाफा होता है, मिसाइल हमले, बमबारी, और अब फ़लस्तीन का शायद ही कोई ऐसा इलाका हो जो उससे महफूज हो। कहीं स्नाइपर्स जो हैं वेस्ट बैंक में, मगरबी किनारे में स्नाइपर्स जो हैं जो फ़लस्तीनी एहतजाज करते हैं उनको निशाना बना रहे हैं, ताक के उनको गोलियां मारते हैं, उनको शहीद कर रहे हैं। दूसरी तरफ मुख्तलिफ इलाकों में जो है वो मिसाइल हमले किए जा रहे हैं। गज़ा को जो है वो मलबे और राख का ढेर बना दिया गया है। आपको याद होगा नाजरीन के चंद दिन पहले अस्पताल पे हमला किया था, और उसकी ज़िम्मेदारी भी हमास पे डालने की कोशिश की थी अमेरिका और इसराइल ने मिलके। जो ऐसा झूठ था तो जाहिर है उसमें बेनकाब होना था। तो ये जंग में जो है ये कहा जाता है कि जो पहली हलाकत होती है वो सच की होती है, क्योंकि प्रोपेगेंडा होता है बहुत शदीद, और हर तरह की अफवाहें और गलत खबरें फीड की जाती हैं। और मगरबी मीडिया क्योंकि मुकम्मल तौर पे इसराइल के साथ है, ख़ास तौर पे अमरीकी मीडिया, तो इसराइल जो है वो उसको इस्तेमाल कर रहा है गलत खबरें फैलाने में, फेक न्यूज़ फैलाने में और प्रोपेगेंडा करने में। और इसी तरह से इसराइल जो है अभी तक जो मिस्र और गज़ा की सरहद है, जो क्रॉसिंग पॉइंट है, बॉर्डर है रफ़ा, वो भी अभी तक नहीं खुल सका। इसके बावजूद कि बाइडन ने जाते हुए ये कहा था जब वो आए थे इसराइल, और इसराइल से इजहार यकजहती करने उसकी हमायत करके वो वापस चले गए। अरब लीडर से उनकी मुलाकात नहीं हो सकी कि उन्होंने इनकार कर दिया था, क्योंकि ये वाक़या वो अगले दिन पहुंचे थे जब इसराइल ने गज़ा में एक अस्पताल के ऊपर बमबारी करके, मिसाइल हमला करके 500 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को शहीद कर दिया था उसमें, जिसमें बच्चे, औरतें, ज़ख्मी सब शामिल थे। तो उसके बाद उनकी मुलाकात नहीं हुई, वो वापस गया। तो उन्होंने कहा कि जी इसराइल मान गया है, लेकिन अभी तक इसराइल जो है वो जो रफ़ा क्रॉसिंग है, इसराइल वहाँ मुसलसल बमबारी कर रहा है, जिसकी वजह से लोगों का आना जाना, या जो अमदादी ट्रक खड़े हैं वहाँ पे, अब 100 से ज़्यादा अमदादी ट्रक हो गए हैं, बल्कि उससे भी ज़्यादा, वो अब उनको अंदर जाने की जो है वो मिस्र इजाज़त नहीं दे रहा, क्योंकि महफूज नहीं है, क्योंकि मुसलसल मिसाइल हमले इसराइल की तरफ से हो रहे हैं, बमबारी हो रही है। तो जिसकी वजह से गज़ा जो है वो एक जहन्नम में, एक जिंदा जहन्नम में तब्दील हो चुका है। बहुत बुरी सूरत हाल है गज़ा की। पानी नहीं है, अद्वियात ख़त्म हो गई हैं। डॉक्टर्स जो हैं वो मुख्तलिफ टीवी चैनल्स को रोज़ बताते हैं कि वो बग़ैर एनेस्थीसिया के, बग़ैर बेहोश किए हुए जो है वो ऑपरेशन कर रहे हैं, और सिर्फ उन मरीजों को बचाने की कोशिश कर रहे हैं जिनके बचने के इम्कान ज़्यादा हैं। जिनके बचने के इम्कान नहीं हैं उनको उन्होंने कहा कि हमने मरने के लिए छोड़ दिया है, ना हमारे पास अद्वियात हैं, ना हमारे पास जो है वो तिब्बी आलात हैं, और ना वो सहूलियात हैं। उन्होंने कहा कि हमारे पास ICU में अब जगह ही नहीं है।
और ये रोज़ाना की बुनियाद पे मज़ीद जो हलाकतें अब 4000 के करीब पहुंच गई हैं, 13,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। और ये रूस सोवियत यूनियन के लीडर था स्टालिन, जोसेफ स्टालिन, उन्होंने कहा था कि जो पहली हलाकतें होती हैं जंग में वो अलमिया होता है, वो सानिया होता है, उसके बाद सिर्फ नंबर्स होते हैं। ये बड़ी तल्ख हकीकत है नाजरीन। अब सिर्फ ये कहा जा रहा है इतने फ़लस्तीनी शहीद हो गए, इतने इजरायली मारे गए, इतने फ़लस्तीनी शहीद हो गए, इतने ज़ख्मी हो गए। वो नंबर्स बन जाते हैं, अदाद शुमार बन जाते हैं, इंसान नहीं रहते उसमें से। इंसानियत जो है वो गुम हो जाती है, कहीं गायब हो जाती है। तो ये जो सारी सूरत हाल पैदा हुई है, ये इंतहाई ख़तरनाक सूरत हाल। और अब ये लड़ाई जो है लबनान की तरफ बढ़ती नज़र आ रही है। गुज़श्ता 12 घंटों में इसराइल ने जनूबी लबनान पे हमले किए हैं, मुख्तलिफ ठिकानों पे हिजबुल्लाह के, और दूसरी तरफ हिजबुल्लाह ने भी इसराइल के ऊपर जो है वो हमले किए हैं। उनके जो नज़दीकी शहर हैं वहाँ पे हमले किए हैं, फौजी तनसीबात पे हमले किए हैं, और जो जासूसी आलात नस्ब थे उनको निशाना बनाया है। तो दोनों तरफ से, और ये लग रहा है कि ये लड़ाई अब फैलेगी जनूबी लबनान की तरफ। एक तरफ इसराइल गजा पे ज़मीनी हमला करने की तैयारी कर रहा है, क्योंकि अमेरिका और बरतानिया की खुल के अशीरबाद हासिल है उसको, जबकि बाकी यूरोपियन मुल्कों की खामोश हमायत इसराइल को हासिल है। तो इसलिए अब वो पूरे एतमाद के साथ जो है वो तैयारी कर रहा है गजा। और इसी तरह से ये इस बात के इम्कानात भी हैं, खदशा जाहिर किया जा रहा है कि अगर हमले जारी रहे हिजबुल्लाह की तरफ से, तो हो सकता है कि इसराइल जो है जनूबी लबनान पे हमला कर दे, जिसके बाद फिर ये जंग फैल सकती है और बाकी इर्द गिर्द के जो ममालिक हैं उनको भी अपनी लपेट में ले सकती है। ये पूरे खत्े में फैल सकती है ये जंग। और इस अमेरिका की यही कोशिश थी कि ये जंग फैले ना, ताकि इसराइल जो है वो सिर्फ एक महाज के ऊपर उसको जो है वो लड़ना पड़े, उसको 2 या 3 महाजों पर न लड़ना पड़े। अब ये लगता है कि जनूबी लबनान का जो महाज है वो भी खुलने वाला है। ये तो थी गजा की सूरत हाल, लबनान की सूरत हाल, मशरिक़ वस्ता की। OIC का भी इजलास हुआ है आज, खलीज तावन कौंसल जो है, GCC जिसको कहा जाता है, उसका भी इजलास हुआ, लेकिन नतीजा कोई बरामद नहीं हुआ। महज एक रस्मी कार्रवाई लगते हैं ये इजलास, जब तक कि कोई ठोस इकदाम उठाने की बात नहीं की जाती, इसराइल पे दबाव नहीं बढ़ाया जाता, कोई बड़ा सफारती रूस और जो है चीन के साथ मिलके अरब ममालिक जो है कोई बड़ा सफारती महाज नहीं खोलते और दबाव नहीं डालते, उस वक्त तक ये महज जो है वो रस्मी कार्रवाइयाँ ही हैं। फ़लस्तीनी मरते रहेंगे, शहीद होते रहेंगे, इसराइल की वहशाना बमबारी और हमले जारी रहेंगे, जबकि मजम्मती बयानात से तो ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है, ना अपीलें करने से ये सिलसिला रुकने वाला है। अब हम आते हैं नाजरीन, जो इशू है 12 दिनों से पंजाब के जो सरकारी स्कूल हैं वो बंद हैं। बंद इस तरह से हैं कि टीचर्स आते हैं, बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, बच्चों को वापस भेज दिया जाता है। 12 दिन हो गए हैं और पंजाब हुकूमत ना मुज़ाकरात कर रही है, ना बातचीत करके इस मसले को हल करने की कोशिश कर रही है। एहतजाज शुरू हुआ था लीव इनकैशमेंट और पेंशन रिफॉर्म्स के खिलाफ टीचर्स का, उसके बाद उसमें निचकारी आ गई। अब जो है जो गिरफ्तार टीचर्स हैं, जो रहनुमा गिरफ्तार हुए टीचर्स 114, उनको आज हाई कोर्ट ने कहा है कि छोड़ दें। अब देखना पड़ेगा कि उनको छोड़ती है पुलिस या नहीं छोड़ती। तो अब जो है वो क्लासेस का बाइकआउट किया हुआ है टीचर्स ने। उन्होंने कहा है हम उस वक्त तक नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को जब तक के तमाम टीचर्स हमारे रिहा नहीं होते, जो पंजाब के मुख्तलिफ जिला की जेलों में नजरबंद हैं। 16 MPO के तहत डिप्टी कमिश्नर ने उनको नजरबंद किया हुआ है, नक्शे अमल। अब ये कौम के हमारा मतलब क्यों डरते हैं एहतजाज से, क्यों डरते हैं? अगर आपकी पॉलिसियों के खिलाफ कोई आवाज बुलंद करता है, उनके साथ बैठे, उनके साथ बातचीत करें, इस मसले को हल करें। ये कोई दुश्मन नहीं है, ये ना दहशत गर्द हैं, ना ये गली मोहल्ले के गुंडे बदमाश हैं, ना ये अमन अमान का मसला आपके लिए बनाएंगे। आप इनके साथ बैठे, इनके मसाइल को ठंडे दिलो दिमाग के साथ सुने, उनकी मुतालबात को सुने और उसके ऊपर जो है उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करें, उनके तहफ़्फ़ुज़ात को दूर करें। ताकि 12 दिन हो गए हैं, आप ये भी सोचें कि बच्चों का हर्ज हो रहा है सरकारी स्कूलों में। लाखों बच्चे पंजाब के सरकारी स्कूलों में पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई का हर्ज हो रहा है। जो 9वीं के 10वीं के बच्चे हैं जिन्होंने आगे बोर्ड के एग्जाम देने हैं, उनके पास बहुत कम वक्त है। तो इस सूरत हाल को वो आप मजीद इसको डिले करने की बजाय, इल्तवा का शिकार करने की बजाय, पंजाब हुकूमत को फौरी तौर पर चाहिए कि इस मसले पर तवज्जो दे और इस मसले को हल करे। टीचर्स को छोड़े, उनके जो मुतालबात हैं उनके साथ बैठे, संजीदगी से मुज़ाकरात करे और उनके मसाइल को हल करने की कोशिश करे। उनके जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने की कोशिश की जाए। तो टीचर्स को कोई शौक तो नहीं है कि वो खामखा एहतजाज करेंगे, अपनी नौकरियां दांव पे लगाएंगे, पुलिस की से थप्पड़ खाएंगे, पुलिस से ठुड्डे खाएंगे,
गालियां खाएंगे उनसे, उनको कुछ शौक तो नहीं है, वो मजबूरन ये सब कुछ कर रहे हैं। तो पंजाब को चाहिए हुकूमत को कि वो उनके साथ बैठ के ये जो मसले मसाइल हैं इनके ऊपर उनके साथ जो है वो बात करें और इसको जो है वो हल करें इस मसले को। वरना ये जो इशू है 12 दिन हो गए हैं और भी हफ्ता 10 दिन ये जारी रहेगा, क्योंकि टीचर्स इस बात पे अब डटे हुए हैं कि जी जब तक हमारे असातिज़ा छोड़े नहीं जाते जो गिरफ्तार हैं और बाकी मामला हमारे हुकूमत हमारे साथ संजीदगी से बात नहीं करती, तो हम जो है वो क्लासों का बाइकाट जारी रखेंगे, जो कि कोई अच्छी जो है वो बात नहीं है, स्टूडेंट्स के लिए भी अच्छी नहीं है। और ओवरऑल पहले ही हमारा निज़ाम तालीम जो है वो तबाही के दहाने पे खड़ा है, तो आप उसको मज़ीद जो है वो अब ख़राब कर रहे हैं। तो ये आप इसको पंजाब हुकूमत को इसके ऊपर तवज्जो देने की ज़रूरत है, ताकि ये मामला जो है वो मज़ीद ख़राब होने से बचा जा सके और इस मामले को खुश उसलूबी से जो है वो टीचर्स के साथ बैठ के, उनकी यूनियंस के साथ, उनके नुमाइंदों के साथ बैठ के इसको जो है वो तय कर लिया जाए, ताकि ये मामला जो है वो किसी तरफ लगे। आगे इलेक्शंस भी हैं, इन्हीं असातिज़ा ने ड्यूटियाँ देनी है, यही मरदमशुमारी में भी होते हैं, आप इनसे सब काम लेते हैं और फिर जब इनका कोई मसला बनता है तो फिर आप मुंह मोड़ लेते हैं इनसे, फिर आप सख्ती पे उतर आते हैं इनसे। तो आप बराए मेहरबानी इनके साथ बैठें, इनके साथ बातचीत करें, सेक्रेटरी एजुकेशन, वजीर तालीम, बाकी सारे लोग, और इस मसले को जो है वो हल करने की कोशिश करें। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।